बिहार में जेपी नड्डा और अमित शाह का दौरा समाप्त हो गया है। दोनों वरिष्ठ नेताओं के पटना दौरे की समाप्ति के बाद अब चर्चा संगठन और सरकार में बदलाव को लेकर के है, क्योंकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। 14 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से डॉक्टर संजय जायसवाल को बिहार की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका कार्यकाल अगले महीने पूरा होने वाला है। संगठन के प्रभारी के तौर पर प्रभारी का जो पद है वो खाली चल रहा है, सह प्रभारी से काम चलाया जा रहा है, यानी कि संगठन में अध्यक्ष और प्रभारी दोनों की नियुक्ति हो सकती है। वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह के बिहार दौरे के बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है। होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि दोनों नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर के सरकार न सिर्फ सरकार चलाएगी, बल्कि 2024 और 25 का चुनावी मैदान में भी दोनों साथ उतरेंगे। यानी कि स्पष्ट हो गया है, नेतृत्व की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो नेता यह चर्चा कर रहे हैं कि दोनों दल अब एक साथ नहीं रहने वाले हैं, उन लोगों को हम बता देते हैं कि 2024 में भी हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और 40 सीट पर हम जीत दर्ज करेंगे। मीटिंग में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से बिहार के नेताओं को स्पष्ट मैसेज दे दिया गया है। इसके बाद अब चर्चा है कि नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से मंत्रियों का बदलाव हो सकता है, नए चेहरे को जगह दी जा सकती है। बीमारू जो मंत्री हैं उनको हटा करके, नॉन परफॉर्मर मिनिस्टर हैं उनको हटा करके नए चेहरे को जगह दी जा सकती है। वैसे यह चर्चा पिछले 6 महीने से जारी है। जब फरवरी 2022 में जब बजट सत्र चल रहा था, उस दौर से यह चर्चा शुरू हुई और यह चर्चा अब तक जारी है। जेपी नड्डा और अमित शाह के बिहार दौरे की समाप्ति के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा जब पटना पहुंचे थे तो तमाम नेताओं से बातचीत की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार के दिन होटल मौर्या में बीजेपी कोटे के तमाम मंत्रियों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की थी। उस कार्यक्रम में, उस बैठक में नीतीश कैबिनेट में शामिल बीजेपी कोटे के तमाम मंत्री तो थे ही, दोनों प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बैठक में मौजूद थे। कहा गया, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि उसमें जेपी नड्डा ने तमाम मंत्रियों से हिसाब किताब लिया है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, वो समय कभी भी आ सकता है, आने वाले समय में नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के कई मंत्री बदले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी किसी नए नेता को मिल सकती है। संगठन में जो प्रभारी का पद होता है वह पद भी खाली है, तो वहाँ भी किसी वरिष्ठ नेता, जो महामंत्री स्तर के नेता हैं, उनको जगह दी जा सकती है। और नीतीश कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं, कुछ मंत्री को ड्रॉप करके नए चेहरे को जगह दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि 30 और 31 तारीख को पटना में जो 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उस बैठक के सफल आयोजन के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की हैसियत, उनकी पकड़ और मजबूत हुई है। जेपी नड्डा का जिस तरीके से सफल रोड शो हुआ, ज्ञान भवन में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में, अगुवाई में कई जो बैठकें हुई, इसके बाद यह खबर है कि नेतृत्व के सामने प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की हैसियत और बढ़ी है। तो ऐसे में उन्हें कहीं न कहीं कोई बेहतर जगह दी जा सकती है। एक चर्चा, एक खबर तो यह भी है, कोशिश में भी है डॉक्टर संजय जायसवाल कि उन्हें उनका कार्यकाल और विस्तार कर दिया जाए। अमूमन ऐसा होता है, पहले भी मंगल पांडे के टाइम में ऐसा हुआ है। तो संजय जायसवाल इस कोशिश में लगे हैं कि उनके कार्यकाल को और बढ़ा दिया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो फिर उन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इस पर इसकी पूरी गुंजाइश है। हालांकि इस राह में कई रोड़े भी हैं, उन तमाम रोड़ों को पार करके संजय जायसवाल को आगे बढ़ना होगा। लेकिन जिस तरीके से पटना में 2 दिनों का कार्यक्रम हुआ, सफल कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अब यह खबर है कि संभव है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में डॉक्टर संजय जायसवाल को जगह दी गई तो निश्चित तौर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर
किसी सवर्ण समाज के जो नेता हैं, यानी कि सवर्ण को प्रतिनिधित्व मिलेगा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर। अगर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर संजय जायसवाल कंटिन्यू करते हैं तो वैसी स्थिति में डिप्टी सीएम की कुर्सी सवर्ण नेताओं को उसको बिठाया जा सकता है। 2 में से 1 कुर्सी दी जा सकती है। तो सरकार और संगठन दोनों में बदलाव की पूरी तैयारी है। हमने मंत्रियों के बारे में बताया, कुछ एक ऐसे मंत्री हैं जैसे सुभाष सिंह जो सहकारिता मंत्री हैं, वे बीमार चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से विभाग नहीं आए हैं, इस वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। कई नॉन परफॉर्मर मिनिस्टर हैं, उनको भी हटाया जा सकता है। यानी कि उप मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों तक में बदलाव हो सकता है। अब प्रभारी की बात कर लें। भूपेंद्र यादव मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उसके बाद से प्रभारी का पद खाली है और घोषित तौर पर किसी को यह काम नहीं दिया गया है। सह प्रभारी हरीश द्विवेदी से काम चलाया जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री और बिहार के पूर्व प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हाल के दिनों में 2 दफे बिहार आ चुके हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं, भाजपा नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं। अब क्या होगा, किस नेता को बिहार की जिम्मेदारी दी जाएगी यह कहा नहीं सकता है, या फिर हरीश द्विवेदी से ही काम बीजेपी नेतृत्व काम चलाएगी। यानी कि संगठन में प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और फिर सरकार में कई नए चेहरे हो सकते हैं, इसकी पूरी गुंजाइश है। जेपी नड्डा और अमित शाह के बिहार दौरे के बाद अब यह कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आने वाले दिनों में बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।